ओम नमः शिवाय। देखिए, लोकल टाइम करेक्शन क्या होता है इसको समझिए। किसी का भी जन्म होता है, जैसे अभी मैं कहता हूं कि जिस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 10 बज रहा है अभी, तो 10 बजे अगर मेरे घड़ी में 10 बजे आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपके घड़ी में भी 10 बजे ही दिखाई देगा, अगर इस समय मान लेते हैं सभी लोग लाइव वॉच कर रहे हैं तो। लेकिन 10 बजे जो है सबका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो अलग अलग होगा। भाई कोई मान लीजिए इलाहाबाद से चेक कर रहा है, कोई जो है वो तमिलनाडु में कहीं से चेक कर रहा है, कोई यूपी में कहीं से चेक कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में चेक कर रहा है, कोई गुजरात से चेक कर रहा है, तो सबका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो अलग अलग होगा। तो जो हम लोग 12 बजे या 10 बजे का जो टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बोलते हैं वो फिक्स्ड है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 82.5 लिया जाता है, मीन लॉन्गिट्यूड 82.5 लेते हैं, और वो ग्रीनविच टाइम से जो है 5.5 घंटा इसलिए आगे होता है। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो पूर्वोत्तर वाले राज्य होंगे, वो असम के साइड वाले जो भी होंगे उनका लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो है जो टाइम होगा वो पहले ही बीत जाएगा। और फिर स्टैंडर्ड टाइम को इसीलिए बनाया जाता है ताकि सभी की घड़ी एक जैसी हो। नहीं तो असम में टाइम अलग हो रहा होगा, और गुजरात में टाइम अलग हो रहा होगा, मुंबई में टाइम अलग हो रहा होगा। इन सभी को एक करने के लिए आईएसटी का कॉन्सेप्ट लगाया गया। लेकिन इनमें करेक्शन करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल टाइम वर्सेस जो आईएसटी का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग टाइम करेक्शन कहते हैं। इसका भी यूज जो होता है सॉफ्टवेयर में हम लोग करते हैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 11:20 पे हुआ है, और ये लोकल मीन टाइम है, और 11:23 इसका मीन करेक्शन टाइम है। 11:20 आईएसटी में जन्म हुआ है, और एक्चुअली में 11:23 लोकल मीन टाइम में हुआ था। इसका मतलब है 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो इसका करेक्शन है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।